गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने दोबारा से एक बार एडजस्टमेंट इन कैपिटल रिटायरमेंट इन पार्टनरशिप के अंदर जो है टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक को मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ, एक और वीडियो मैं इसकी बनाऊंगा एडजस्टमेंट इन कैपिटल की, क्योंकि एडजस्टमेंट इन कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन इसमें अलग अलग फॉर्म में होते हैं थोड़े से, तो मे भी आप खुद से भी रीड कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी मैं जो एक वीडियो बना रहा हूँ आपको फिर से एक बार एडजस्टमेंट इन कैपिटल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। आज की वीडियो में भी हम एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ जो आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एबीसी पार्टनर है, 2:1 जो है उनकी ओल्ड रेशो है। हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। जो ओल्ड रेशो है वो 2:1 है ए बी और सी के बीच में, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए रिटायर होकर फर्म से जा रहा है एंड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन गुडविल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट द कैपिटल अकाउंट ऑफ बी सो ए क्रेडिट बैलेंस 1,40,000 एंड सी 1 लाख रुपीज। देखिए, रिटायर होके कौन जा रहा है फर्म से? ए जा रहा है। ए के रिटायर होने के बाद बी और सी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पूरा कैपिटल अकाउंट बना के जो एंड में बैलेंस बनता है ना, टू बैलेंस कैरी डाउन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, वो बी और सी का कितना है? बी का है 1,40,000 और सी का है 1 लाख। तो मैं लिख देता हूं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ बी एंड सी इज 1,40,000 एंड 1 लाख। यहां तक की बात क्लियर है? आगे चलिए। आगे क्वेश्चन में क्या रखा है? इट वॉज डिसाइड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ बी एंड सी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उन्होंने डिसाइड किया कि बी और सी अपनी कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो न्यू कैपिटल निकालिए और एंट्री को जो है करिए। पास आउट कैसे होगी एक बार मैं क्वेश्चन भी आपके सामने दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे बुक में क्वेश्चन नंबर जो है 46 इलस्ट्रेशन में करा रहा हूँ, ये आपकी बुक में कहीं ना कहीं मिलेगी, तो इसको ही आपने सोल्व करना है। वो ये कहना चाहते हैं कि बी और सी की जो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल 1,40,000 और 1 लाख है, और इस कैपिटल को वो अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना चाहते हैं। किसी का ज्यादा बनता है तो लेकर के चला जाएगा, कम बनता है तो वो लेकर के आ जाएगा। तो सॉल्यूशन की तरफ अगर हम देखें तो क्या हुआ है कि टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी बनाना चाहते हैं? 1,40,000 प्लस 1 लाख। टोटल कैपिटल बनाना चाहते हैं 2,40,000 रुपए। यहां तक की क्लियर है? 2,40,000 बनाना चाहते हैं, और इस 2,40,000 में ए का शेयर कितना होगा? सॉरी, बी का शेयर। बी का शेयर जो है वो कितना होगा? क्योंकि देखिए अब अगर एबीसी की ओल्ड रेशो 2:1 थी, ए चला गया है, तो जो न्यू रेशो है वो बी और सी में कितनी रहेगी? 2:1 रहेगी। तो बी का शेयर कितना होगा इन कैपिटल? बी का शेयर इन कैपिटल होगा 2/3 इंटू 2,40,000, और सी का शेयर कितना होगा इन कैपिटल? 1/3 इंटू 2,40,000। तो बी का शेयर यहाँ बनता है 1,60,000, और जो सी है उसका शेयर कितना बनता है? सी का शेयर बनता है 80,000। यहां तक की बात क्लियर हो गई, समझ आ गया? अब देखिए, अब इस चीज को देख लीजिए। अब देखिए, ए का जो शेयर है, ए शेयर लिखते हैं, यहां बी शेयर लिखते हैं। अगर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट की बात करें तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ए का शेयर कितना आया है? 1,40,000 जो क्वेश्चन में गिवन है, और बी का कितना है? 1 लाख रुपीज है। और इनका जो न्यू शेयर है वो कितना होना चाहिए? ए का शेयर कितना होना चाहिए? 1,60,000 होना चाहिए। तो इसको 20,000 रुपए और लाने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे इसके, इसे 20,000 रुपए और लाने हैं। और जो ये सी है इसकी होनी कितनी चाहिए? 80,000 रुपए होनी चाहिए, और है कितनी इसकी? 1 लाख है, तो इसको 20,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, मीन्स इसको 20,000 रुपए हमें देने पड़ेंगे। क्लियर है यहां तक की बात? समझ गए इस चीज को? तो आपको पता चला एडजस्टमेंट कैसे करनी है। इसकी 1,40 है और होनी कितनी चाहिए? 1,60,000। इसका मतलब 20,000 रुपया ये व्यक्ति लेकर के आएगा, और इसकी कैपिटल 1 लाख है और होनी कितनी चाहिए? 80,000। इसका मतलब 20,000 रुपए ये लेकर के चला जाएगा। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? ए के केस में ए जो है 20,000 लेकर के आएगा, तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल।
बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ठीक है, ब्रिंग कैश फॉर कैपिटल, ठीक है, कैश या बैंक फॉर कैपिटल कितना रुपया लाएगा, 20,000, ठीक है। और ये जो है लेकर के जाएगा 20,000 रुपए, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, या सॉरी ए लिख दिया मैंने, ये बी था, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश के थ्रू वो रुपया ले जाएगा। कितना रुपया ले जाएगा, 20,000। समझ आया, कर लेंगे इस तरीके से जो है ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। क्लियर है ये वाली चीज आपको। देखिए स्टूडेंट, एक और इलुस्ट्रेशन देखिए, थोड़ा सा आपको समझ आएगा। मैंने ये इलुस्ट्रेशन खुद से बनाई हुई है, आपको बुक में एक ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, लेकिन इलुस्ट्रेशन मैंने खुद बनाई है। जैसे एक बार मान लीजिए बैलेंस शीट है एबीसी लिमिटेड की, एसेट साइड मैंने अभी कोई नहीं लिया, लायबिलिटी साइड में ABC की कैपिटल गिवन आपके पास होता ना, कि मैंने एसेट का कोई आइटम ले लिया क्योंकि मैंने इमेजिन करी फिगर को, ABC की मैंने सिर्फ कैपिटल ले लिया है। ए की कैपिटल है 1 लाख, बी की 2 लाख है, सी की 3 लाख है, टोटल फर्म की कैपिटल 6 लाख रुपया। मैंने लायबिलिटी के अदर आइटम नहीं लिया, एसेट के अदर आइटम नहीं लिया, इस वजह से मैंने ना टोटल भी नहीं किया लायबिलिटी और एसेट का। क्लियर है। क्वेश्चन में कहा हुआ कि एबीसी पार्टनर, प्रॉफिट लॉस रेशो 2:1 है। क्लियर है। ए रिटायर होके फर्म से जा रहे हैं, ठीक है, ए रिटायर होके गया फर्म से, तो आगे बोला हुआ है ये है एडजस्टमेंट इन कैपिटल का। ऐसा एक आपको क्वेश्चन मिल सकता है एडजस्टमेंट इन कैपिटल की एंट्री करने के लिए। लाइन क्या मिलेगी आपको, लाइन में ये मिलेगा, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इन टोटल विल बी द सेम बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ ए। जो बी और सी रिमेनिंग पार्टनर बच गए ना, उनकी कैपिटल वही होनी चाहिए जो ए के रिटायर होने से पहले थी। ए के रिटायर होने से पहले फर्म की टोटल कैपिटल कितनी थी, फर्म की टोटल कैपिटल 6 लाख रुपए थी। इट्स मीन फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, बी और सी की 6 लाख रुपए होनी चाहिए, वो उनकी नई रेशो में बटेगी। क्लियर है इतना चीज। अब देखिए सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, क्योंकि एडजस्टमेंट इन कैपिटल तो वही करोगे। जैसे पर्टिकुलर है एबीसी, पर्टिकुलर एबीसी, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ठीक है ना। क्रेडिट के आइटम वगैरह सब डल चुके हैं, इमेजिन कर लीजिए। एसेट के डेबिट साइड के सारे आइटम डल चुके हैं। ए की जो अमाउंट है वो उसके लोन में चली गई है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ एडजस्टमेंट इन कैपिटल सीखना, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा एडजस्टमेंट इन कैपिटल का। ए, बी और सी जो रिमेनिंग पार्टनर है, उनकी कैपिटल आपके पास बच जाएगी टू बैलेंस कैरी डाउन। इतना क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे, क्योंकि यहाँ तक पहुंचे हो तो मतलब इतना तो आपको आता होगा, यहाँ तक का क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये जो टू बैलेंस कैरी डाउन है, बी का कितना 3 लाख और सी का कितना 2.5 लाख, मतलब आज के टाइम बी की कैपिटल कितनी है 3 लाख और सी की कैपिटल कितनी है 2.5 लाख रुपया। तो इसको लिख दो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, आगे लेके जाएंगे ना। तो इसकी कैपिटल कितनी है 3 लाख रुपए है, और इसकी कितनी है 2.5 लाख रुपया सी की। यहां तक की बात क्लियर है। अब देखिए बी और सी का जो न्यू रेशो है, वो न्यू रेशो बी और सी का कितना बनेगा। बी और सी का ओल्ड रेशो एबीसी का 2:1 था, तो ए चला गया, तो बी और सी का न्यू रेशो कितना बन गया 2:1 बन गया। ठीक है। टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, जो ए के रिटायर होने से पहले थी 6 लाख थी, तो 6 लाख फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। तो उसमें बी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर होगा 6 लाख गुना 2/3, मतलब कि 4 लाख रुपया होना चाहिए। और सी का शेयर कितना होगा, सी का शेयर होगा 6 लाख गुना 1/3, मतलब कि 2 लाख होना चाहिए। ये कैपिटल होनी चाहिए इनकी। तो यहां लिख दीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन करके इस कैपिटल को। बी की कितनी होनी चाहिए 4 लाख लिख दीजिए, और सी की कितनी होनी चाहिए 2 लाख लिख दीजिए। लिख दिया इस चीज को। क्लियर है यहां तक की चीज। अब बस कंपेयर करना आपको, जैसे हम हर क्वेश्चन में कंपेयर करते आए एडजस्टमेंट इन कैपिटल की। देखिए ये कैपिटल है बी की कैपिटल कितनी है 3 लाख, और होनी कितनी चाहिए 4 लाख। इसका मतलब 1 लाख रुपया बी ले करके आएगा, तो यहां लिख देंगे 1 लाख रुपए। और बाय कैश
या बैंक या एक लास्ट रास्ता करंट अकाउंट भी है। जैसे मैंने सिखाया होगा आपको, 1 लाख रुपया वो लेकर के आ जाएगा, टोटल कैपिटल कितनी बन जाएगी, 4 लाख रुपया बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक कि सी की कैपिटल 2.5 लाख है, होनी कितनी चाहिए, सिर्फ 2 लाख रुपया होनी चाहिए। इसका मतलब ज्यादा है उसकी कैपिटल ज्यादा है तो 50,000 रुपया वो व्यक्ति लेकर के चला जाएगा। टू कैश के थ्रू ले सके जा सकता है, बैंक के थ्रू लेके जा सकता है, या इवन हम उसका भी करंट अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से उसकी कैपिटल हो गई है कम। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको एडजस्टमेंट इन कैपिटल के दोनों टॉपिक भी। एक टॉपिक हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं, मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। ये हमारे पास 2 टॉपिक और है। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने अभी और करे हैं। और कोई भी अगर क्वेरी हो इन क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट इन कैपिटल में, देखिए मैंने इन क्वेश्चन में ये मान के चला है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है बनाना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आता है बनाना। मैंने सिर्फ एडजस्टमेंट इन कैपिटल सिखाया है, और ये एडजस्टमेंट इन कैपिटल आप बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, इजी है, वो आपको आता होगा। मैंने अपनी कुछ फर्दर वीडियोस डाली हुई है, उनमें मैंने क्वेश्चन किए हुए हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। ठीक है ना, फोन नंबर है मेरा यहाँ पे, अगर आपको किसी को कोई डाउट हो तो जो है मुझे कॉन्टेक्ट करके या व्हाट्सएप करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट।